बिहार की सियासत में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी अब राजनीतिक हलचल तेज चल रही है। एनडीए जहां एक तरफ 4 सीटें तो उनकी कंफर्म है, 5वीं सीटों पर दांव खेलने और रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं तेजस्वी यादव 5वीं सीट को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी का आज एक उदाहरण देखने को मिला। आज तेजस्वी यादव अपने आवास पर उन्होंने बैठक बुलाई। इस बैठक में अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेता विधायक के साथ साथ उन्होंने एआईएमआईएम के विधायक और सीपीआईएम के भी विधायकों को न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने इस बैठक में उन सभी को बुलाया और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान मटन पार्टी का आयोजन भी किया। लेकिन इस बात को देखना अभी अब क्योंकि ये बैठक खत्म हो गई है और इसके बाद अब सारी खबरें सामने आ गई है कि इस बैठक में एआईएमआईएम और सीपीआईएम के कोई भी विधायक और कोई भी देखने को नहीं मिला। इससे यह साफ हुआ कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच का यह बैठक केवल अब उन्हीं के महागठबंधन तक ही सीमित रह गया। और इस गठबंधन में आप देख सकते हो उस दौरान की अब मटन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, मटन पार्टी की तस्वीरें। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस बैठक में अपने पार्टी के सभी अपने गठबंधन के सभी नेताओं को, विधायकों को यह बताते नजर आए, रणनीति बनाते नजर आए कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में अपने एक भी वोट को बर्बाद ना करते हुए अपने जो उम्मीदवार हैं उन्हें यह वोट दिया जाए। और साथ ही उन्होंने अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात पर भी चर्चा जताई और चर्चा के बाद इस बात का भी मुद्दा बनाने पर अब वे किस तरीके से अब उन्हें घेरेंगे, सत्ता पक्ष को बिहार में कैसे घेरा जाएगा, उसकी पूरी तरीके से उन्होंने तैयारी की, बातचीत की और इस दौरान रणनीति बनाई। अब इधर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी हलचल तेज हो रही है। अब दिन ब दिन नए नए कहानियां सुनने को मिल रही हैं, नई नई खबरें आ रही हैं, नए नए समीकरण बन रहे हैं। इन दिनों नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से ज्यादा बिहार के सीएम की कुर्सी पर कौन, इसको लेकर काफी चर्चाएं तेज हो गई है। एक तरफ जहां जदयू के सारे नेता विधायक कुर्मी वोटर्स जो है, पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर्स जो है, जो नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है, उनकी यह मांग है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को गद्दी पर बिठाया जाए। फिलहाल कुछ वक्त पहले तक वे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर नाराजगी जता रहे थे, पर अब वे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब वे एक शर्त रख रहे हैं कि उनके अलावा निशांत कुमार को कुर्सी पर बिठाया जाए। पर अब इसको भी लेकर नई राजनीतिक दल बन रही है। बीच में खबरें आ रही थी कि बिहार में बीजेपी के चेहरा होने वाले हैं सीएम। अब इसको लेकर भी फिर धीरे धीरे इस रेस में कहीं ना कहीं एलजेपीआर के जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, जो समर्थक हैं, उन सभी ने चिराग पासवान का नाम आगे किया। और फिर अब बिहार की गद्दी को लेकर भी अब काफ़ी असमंजस बन गया। बीच में यह भी खबरें आई कि बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा हो सकता है। फिर उसी खबरें को खारिज करते हुए यह खबरें आई कि बीजेपी मुस्लिम चेहरे को बिहार में या कहीं कोई भी राज्य में सीएम नहीं बना सकती। यह उनके राजनीतिक जो गठजोड़ है, जिस नारे पे वे चलते हैं, वे हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो वे मुस्लिम सीएम बनाकर या अल्पसंख्यक को सीएम बनाकर कोई भी गलत या वैसा मैसेज नहीं देना चाहते हैं। तो अब बीजेपी के सीएम को लेकर अभी भी फिलहाल चर्चाएं चल रही। हालांकि मुस्लिम सीएम के चेहरे को लेकर यह चर्चाएं खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि बीजेपी चौंकाने वाला कार्य हमेशा करती है, बीजेपी कब किसका नाम सामने रख दे यह कोई नहीं जानता। तो अब ऐसे में यह भी खबरें आ रही है। अब यह देखना होगा कि आखिर नीतीश कुमार क्या खेला करने वाले हैं, क्योंकि आखिर में खेला नीतीश कुमार ही करने वाले हैं। अभी भी नीतीश कुमार के ही हाथ में बिहार की चाबी है और कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के दोनों ही हाथों में लड्डू है। वे एक तरफ खुद राज्यसभा जा रहे हैं और अभी तक उन्होंने ना इस्तीफा दिया है, ना इस्तीफे की बात की है। उन्होंने केवल नामांकन भरा है राज्यसभा जाने को लेकर और अब 10 अप्रैल तक कुछ भी हो सकता है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वे राज्यसभा का शपथ लेने के बाद वे कुछ भी ऐलान कर सकते हैं। हो सकता है वे निशांत कुमार के लिए सीएम की कुर्सी की मांग कर दें एनडीए के अंदर। अब यह बात काफ़ी दिलचस्प है। ऐसे भी अगर अब जदयू का कोई चेहरा नहीं बनता है तो जदयू में तो काफ़ी नाराज़गी है। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, नेता विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता भी ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे, उनके नेतृत्व में अगर बिहार सरकार नहीं रहेगी, तो हम कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में या फिर हम
जदयू के साथ नहीं रहेंगे, हम एनडीए के कोई और साथी के साथ चले जाएंगे। अब कुछ जो जदयू के ही कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो नाराजगी जता रहे हैं बीजेपी से। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी ने कोई रणनीति चली है जिसके कारण महज 100 दिनों अपनी शपथ 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने नई सरकार की शपथ ग्रहण की थी और महज 100 दिनों में ऐसी का स्थिति बन गई कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ा। अब इस तरीके की भी अब खबरें आ रही है, नाराजगी भी है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार एन वक्त पे, क्योंकि नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार की राजनीति के केंद्र बने रहे हैं, कोई भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी एक जो वो भी निर्णय लेती है उस पर ही बिहार की राजनीति पूरी उस पर ही निर्भर करने लगती है। अब नीतीश कुमार को नाराज करना बीजेपी के लिए सही नहीं होगा, एनडीए के लिए भी सही नहीं होगा। और नीतीश कुमार क्या रणनीति बनाएंगे यह तो नीतीश कुमार के अलावा कोई बता भी नहीं सकता है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। क्या नीतीश कुमार अपने दोनों हाथों के लड्डू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फिलहाल तो उनके दोनों हाथों में लड्डू है। वे राज्यसभा भी चले जाएंगे और अपने बेटे को गद्दी पर भी बिठा देंगे। अब नीतीश कुमार से पहले लालू यादव ने यही किया था। राबड़ी देवी, जो कि राजनीति में बिल्कुल नहीं थी, उन्हें कोई अनुभव नहीं था, पर उन्हें राजनीति में लाया गया और उन्हें सीधे सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया। हो सकता है अब नीतीश कुमार भी निशांत कुमार के साथ कुछ ऐसा करे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता और जो समर्थक है वो भी यह मांग कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अब जो उनके साथ है, एनडीए के अंदर है, कुछ कुछ दलों और कुछ कुछ नेताओं, विधायकों और समर्थकों का यह राय भी है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को ही बनाया जाए, क्योंकि अब देखना होगा कि अब क्या करने वाले हैं। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, 5वीं सीट पर कौन बाजी मार जाएगा, क्योंकि बिहार की सियासत में तो इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। अब देखना होगा कि 5वीं सीट पर बाजी कौन मारता है, क्योंकि तैयारी तो एनडीए भी पूरी तरीके से कर रही है। और अब यह भी देखना होगा कि उसके बाद राज्यसभा की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार कौन सा खेला करते हैं और बिहार का सीएम का नया चेहरा आखिर कौन होता है।